हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सोनेट 106 जिसका टाइटल है वैन इन द क्रॉनिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनेट के पहले 4 लाइनों में पोएट बताते हैं कि यह एक यूथ मैन यानी जवान आदमी के बारे में है। वो अपने पास्ट को याद करता है और उसका पास्ट बहुत दुखदाई था। विलियम शेक्सपियर ने उसका नाम बताया है वाइट, और ये जो वाइट है ना, पुराने समय की किताबों को पढ़ रहा है और पुराने लोगों को दर्शा रहा है और अपने पुराने समय को याद कर रहा है। और उन कविताओं में पुराने समय की सुंदरताओं के बारे में बात किया गया है, जैसे कि इन प्रेज ऑफ लेडीज डेड एंड लवली नाइट्स हो सकता है कविता का टाइटल हो। और यह पोयम पुराने समय की सुंदरता को दिखा रही है। वो जो आदमी है ना, पोयम को पढ़ते वक्त लेडीज़ के हैंड को, फुट को, लिप्स को और आइज़ को दिखलाता है, मतलब उसमें फोकस करने को कहता है और बता रहा है। उसके बाद इसे कविता से मिला देता है और बताता है कि उस सौंदर्य को हम कविता में, पुरानी कविता में पा सकते हैं। अब वो युवक बताता है कि वह इस पोयम को पढ़ रहा था और रिलेट कर रहा था पुराने ज़माने से। वह कहता है कि ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और उसके साथ पुराने समय में क्या हुआ वो यही याद कर रहा है। अब पोएट उसके बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है और बहुत ही सुशील है। पोएट उसी को सुशील कह रहे हैं जो अभी पोयम पढ़ रहा था। कहते हैं कि उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। वह कविता को इस तरह पढ़ रहा था कि मानो उसमें 4 चांद लगा रहा हो। अब पोएट कह रहे हैं कि वो जो पोएट है वो इस कविता का उल्लेख अच्छी तरह नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने बहुत सारे पोएम्स को अच्छी तरह से बताया है। अब पोएट लास्ट की 4 लाइनों में बताते हैं और कहते हैं कि उनसे वर्तमान और भूत में कभी कोई गलती नहीं हुई है। उनकी भूतकाल की कविता भी अच्छी है और वर्तमान काल की भी अच्छी है, दोनों में समानता है। उन्होंने इस कविता में बहुत कठिन शब्दों का वर्णन कर दिया है, इसलिए वो युवक की खूबसूरती को अच्छे से नहीं दिखा सके हैं। और यही पोएम एंड होता है। फिर आता है इसका समरी। नंबर ऑफ 106 सोनेट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जो 154 सोनेट्सों में एक है, जिसे पब्लिश 1609 में किया गया था। यह पोयम फेयर यूथ सीक्वेंस का एक पार्ट है जिसमें यंग मैन को एड्रेस किया गया है। पहले स्टेंजा में पोएट पास्ट के क्रॉनिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें पुरानी चीज़ों को पढ़ा जा रहा है और वाइट को एक ओल्ड और इंसान बताया गया है। इसके बाद उसमें वोमेन के बारे में बताया जा रहा है। सेकेंड स्टेंजा यंग मैन के पास्ट के ब्यूटी से जुड़ा हुआ है और बोला जा रहा है कि उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है, वह सुशील है। इसमें पोएट समानता को दिखाना चाह रहे हैं। और तीसरे स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि क्रॉनिकल्स यंग मैन से जुड़ा हुआ है और उन्होंने यह भी बताया है कि पोएट इस पोएम को एक्सप्रेस करने में इनकेपेबल है। और कॉपलेट में बताया जा रहा है कि इसमें प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस कविता का अच्छे से वर्णन नहीं हो पा रहा है। और लास्ट में पोएट ने यह भी कहा है कि यह उस पोएट की कमी हो सकती है। और इसी के साथ आज का टॉपिक एंड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।